सो व्हाट इज द टॉपिक नेम गाइस? मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। सो दो चीज में इंपॉर्टेंट है, एक क्या बेटा? स्टेटमेंट, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? फॉर्मूला। क्या? स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला। सो लेट्स लर्न फर्स्ट स्टेटमेंट। पहले क्या सीखेंगे बेटा? स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? बोलो। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, याद रखना, कॉस्टिंग में सबसे बड़ा रेवेन्यू यानी इनकम जो एक आइटम होता है वो क्या होता है बेटा? सेल्स। कौन सा होता है? सेल्स। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कहाँ से होगा? सेल्स से। कहाँ से होगा बेटा? सेल्स। मान लो कि सेल्स है 100। कितना बेटा? 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जैसा आप जानते हैं कॉस्ट कितने प्रकार का होता है बेटा? दो। एक फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे कौन सा माइनस करना? पहले वेरिएबल कॉस्ट। पहले कौन सा माइनस करना? वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वेरिएबल कॉस्ट अज्यूम टू बी ₹60। 100 माइनस 60 कितना आ गया बेटा? 40। वेरी गुड। अच्छा, इस 40 को हम लोग क्या बोलेंगे? ये दुनिया में पहली बार आया 40। दुनिया में जो पहली बार आता है उसका हम लोग को नाम रखना पड़ता है ना? तो ये क्या है बेटा? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट तो माइनस किया। 40 को क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या रखेंगे? बचत। कॉन्ट्रीब्यूशन। सो 100 माइनस 60 वी आर गेटिंग 40। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट वी आर गेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब कॉन्ट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करेंगे बेटा? लेस फिक्स्ड कॉस्ट। लेस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। मान लो फिक्स कॉस्ट है 30। क्या बेटा? 30। तो प्रॉफिट कितना मिलेगा बेटा? 10। So 10 is what? Profit. 10 is what? Profit. But for example, अगर एग्जाम्पल ही ले रहे हैं तो दूसरा केस भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट 30 के बदले अगर ये 50 होता, कितना होता बेटा? 50। तो 40 में से अगर हम लोग 50 माइनस करते तो कितना आता? 10 रुपीज। और 10 रुपीज माइनस होता यानी क्या होता है बेटा? Yes or no? Yes. Did you get this? Yes. So statement part is getting complete here only. यहाँ पे आपका statement completes. तो मैंने बोला दो चीज इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्ट के लिए, one statement and other is formula. So now the second part we will proceed with. ठीक है? What is the second part? Formula. क्या बेटा? Formula. How many formula we need to learn here? Only 5. Only 5. 5 ही फॉर्मूला सीखना होगा। ठीक है। बट एक फॉर्मूला के अलग अलग प्रकार है। जैसे अपने ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है देव कितने बेटा? 3 है। ये सुनो। बट उनके अवतार कितने हैं? बहुत सारे। 3.3 कोटि। ये सुनो। मतलब 3 करोड़, इससे भी ज्यादा। ठीक है। तो ऐसे ही फॉर्मूला एक जैसा रहेगा, 5 ही फॉर्मूला है, बट उसके अलग अलग क्या है बेटा? रूप है। जैसा इन्फॉर्मेशन होगा उसके हिसाब से वो फॉर्मूला अपने को इस्तेमाल करना होगा। बट अपन 99% अपन सीख लेंगे। ठीक है। चलो, तो पहला देखो, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे मिला बेटा? 100 में से 60 माइनस किया तो 40 अपना कंट्रीब्यूशन है। 40 क्या बेटा? कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन कैसे मिल रहा है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके। और कैसे मिलेगा? अभी मेरे को 40 चाहिए तो मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। जैसा ना, तो भी 40 आ जाएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट हाँ प्लस प्रॉफिट, तो भी क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। यस और नो? अगर लॉस होता रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट 50 पकड़ने का, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, तो भी क्या मिलेगा? यानी 50 माइनस 10 तो भी मिलेगा 40, 30 प्लस 10 तो भी मिलेगा 40, और 100 माइनस 60 तो भी मिलेगा 40। कंट्रीब्यूशन खत्म। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला याद आएगा,
क्या है बोलो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बोले तुम बोल सेल्स माइनस के मैं वेरिएबल बोलूंगा उसके बाद में कोरस में, ऐसा मजा नहीं आ रहा। बोल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, 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 फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। याद रहेगा कंट्रीब्यूशन का Yes. फॉर्मूला पक्का। कितना हमने 5 फॉर्मूले सीखा है ना, नहीं 3 से 3 ही सीखा, दिखा वही दे मैं- मत जाओ। वही मैं अपनी सोचूं, 5 अकल किधर गया? को तो लगाओ। हाँ 3 फॉर्मूला, कितना सीखा जाए, तीन। 3 फॉर्मूला। ओके सो दिस वाज आवर फर्स्ट। चलो सेकंड क्या बेटा, अच्छा पहले में 3 है क्या? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। क्या बेटा, Profit वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, जैसे मेरे घर पे मतलब 2 वर्ल्ड कप है। मेरी बेटी बड़ी है, उसका नाम अनया है, और जो मेरा बेटा है डुगू। उसका नाम डिग्गू। देखिए उसका नाम भी डिग्गू मालूम, बट इसका स्कूल का नाम है ना वो श्रीनेत है। क्या है? श्रीनेत डुगू ने दिए है? नहीं, श्रीनेत। ठीक है, तो हम लोग प्यार से भी बुलाते हैं ना, वैसे फॉर्मूला का भी एक प्यारा नाम है। इसका प्यारा नाम क्या बेटा, पीवी रेशियो। फुल फॉर्म बोलना होगा तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्यारा नाम बोलना होगा तो PV पीवी रेशियो। क्या बोलेंगे बेटा, पीवी रेशियो। ठीक है, तो ये कैसे मिलेगा, अच्छा ये ना हमेशा आपको परसेंटेज में मिलता है। कैसे मिलता है बेटा, परसेंटेज। ओके तो देखो कैसे मिलेगा, बोलो कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स सेल्स इंटू 100 गुणिले 100। तो कॉन्ट्रीब्युशन किती आहेत, 40 आणि सेल्स 100 गुणिले 100 म्हणजे किती टक्के, 40%। 40% इज व्हाट, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। याद रहेगा कैसे बेटा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स गुणिले 100। क्या बोला, अपॉन सेल्स इंटू 100। इंटू 100। यस और नो। यस। अब इसका फॉर्मूला और एक होता, जैसे ये पर यूनिट है, ये जो कॉस्ट मैंने माना पर यूनिट, ये टोटल कॉस्ट नहीं है, लेकिन टोटल कॉस्ट तो बहुत बड़ा होगा ना। अब इसमें नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 रुपये का तो एक ही चीज़ बेच रहे होंगे ना, मान लो हम लोग 1 लाख चीज़ बेच रहे हैं, तो तब तो मेरा सेल्स 10 लाख हो जाएगा। तो ये पर यूनिट है, एक होता पर यूनिट, एक होता टोटल कॉस्ट। तो हमने कैसा निकाला, पर यूनिट। तो अब ये जो हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इंटू 100, तो भी क्या मिलेगा, इसमें खाली पर यूनिट ऐड करना, तो भी क्या मिलेगा बेटा, 40% ही मिलेगा और पीवी रेशियो ही मिलेगा। यस और नो। यस। तो एक तो डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, दूसरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इंटू 100। यस और नो। यस। ये मान लो कि 1 साल का इन्फॉर्मेशन हुआ, 1 ईयर इन्फॉर्मेशन। क्या बेटा, 1 1 year ईयर इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा करेंगे, मान लो कि 2 इयर्स का इन्फॉर्मेशन, कितना बेटा, 2 Two 2 years. इयर्स इन्फॉर्मेशन, 2 इयर्स इन्फॉर्मेशन। तब क्या करेंगे बेटा, बोलेंगे डिफरेंस इन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे बेटा, डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स, डिफरेंस इन सेल्स सेल्स गुणिले 100। मान लो 2 साल का है, पहले साल का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे कितना साल का आएगा? प्रॉफिट है 9,000। ठीक है, पहले साल का प्रॉफिट है सेल्स है मान लो 1 लाख, दूसरे साल का सेल्स है 90,000 गुणिले 100। तो ये कितना हो जाएगा दाई, 1,000 अपॉन कितना, 10,000 गुणिले 100। कितना आ गया, अगेन 10%। ये क्या आपका, समझा आपको। तो 1 साल का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ऐसा, 2 साल का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ऐसा, कैसा, ऐसा। समझा। यस। द नेक्स्ट इज BEP, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या बेटा, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे होगा, सुनो। हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू ब्रेक इवन। डिड यू गेट दिस? या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला है जो फेमस फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट। मैं FC लिख रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट
अपॉन पीवी रेशियो। क्या बेटा? अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है बेटा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। ये सुनो, ये ऐसा। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर आपको बीपी यूनिट में चाहिए, क्या चाहिए बेटा? यूनिट में, ठीक है। तो क्या करेगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तब जो आंसर मिलेगा वो यूनिट में मिलेगा। कैसे मिलेगा बेटा? यूनिट में। इससे जो आंसर मिलता है कैसे मिलता है बेटा? रुपीस में। इससे जो आंसर मिलेगा कैसे मिलेगा बेटा? रुपीस यूनिट में। कैसे यूनिट मिलेगा? में के रुपीस में? रुपीस में भी, यूनिट में। रुपीस में। ऊपर वाला रुपीस, नीचे वाला यूनिट, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा बेटा? कंट्रीब्यूशन सीखा, हमने पीवी रेशियो सीखा, हमने बीपी रेशियो सीखा, ठीक है। इसमें सिर्फ फर्क है कि इधर पीवी की जगह इधर कंट्रीब्यूशन का ही आएगा। हाँ। नेक्स्ट इज, पर ये दिया रहेगा क्या अपने को ऐसा? हाँ, एग्जाम में दिया रहता है। अब जैसे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। मान लो कि अपना कंपनी का है रसगुल्ला का, ठीक है। अगर हम रसगुल्ला सेल कर रहे हैं 100 रुपये का रसगुल्ला, 110 में तो अपने को बेचना ही पड़ेगा। वो जो 10 रुपये है वही मेरा सेफ्टी है, वही मेरा मार्जिन है। तो 100 रुपये मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है, और सॉरी 110 रुपये मान लो मेरा सेलिंग प्राइस है, और 100 रुपये क्या बेटा? बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। सो 110 माइनस बीईपी, ये जो 10 रुपये हो क्या बेटा? मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलेंगे उसको? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बिकॉज इफ यू डोंट हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी, योर बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव इन द कॉम्पिटिशन। तो लॉस में आप कितना दिन बिजनेस करेंगे? बढ़िया बताओ, नहीं कर पॉसिबल है सकते। क्या? कर ही नहीं सकते। एटलीस्ट 35% तो प्रॉफिट रहना ही चाहिए। देखो, तो 10%, 35%, नेक्स्ट टाइम इससे कम से कम 20% डिस्काउंट मांगना इसकी दुकान में जाएगा। तो इसने आज राज खोल दिया, ठीक है। ऐसा बोलने नहीं रहता है। मैं बता रही हूँ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता रही है, देगी नहीं, टेंशन मत दे, मांगना नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है। चलो, सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे मिलेगा? बोलो, एक्चुअल सेल्स माइनस माइनस बीईपी सेल्स। डिड यू गेट दिस? यस। अगर ये हम लोग रुपीस माइनस करेंगे तो आंसर रुपीस में मिलेगा। यूनिट माइनस करेंगे तो यूनिट मिलेगा। तो रुपीस में आंसर मिलेगा ना? यूनिट में मिलेगा। जैसे एक्चुअल सेल्स का यूनिट भी होगा ना, तो यूनिट माइनस करेगा तो यूनिट में मिलेगा। एक्चुअल सेल्स का रुपीस वाला भी होगा तो रुपीस में मिलेगा। जैसे मान लो कि 10,000 यूनिट बेचा और ब्रेक इवन पॉइंट है 8,000, तो 10 माइनस 8,000 2,000 का हो गया यूनिट मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मान लो। और उसी 10,000 को जब हम लोग बेचते हैं 100 रुपये के हिसाब से तो 10 लाख हो जाता है। 10 लाख माइनस समझ लो 8 लाख, 2 लाख। तो 2 लाख मेरा क्या बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो रुपीस में 2 लाख एंड यूनिट में 2,000। ये गेट दिस? ये था अपना फोर्थ वाला, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलो फिफ्थ क्या बेटा? डिजायर सेल्स। क्या बेटा? डिजायर सेल्स। इसके भी 2-3 फॉर्मूला है, इसके एक ही फॉर्मूला सीखेंगे हम लोग जो अपना उसमें काम हो जाता है। तो पहला क्या बेटा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, देन यू गेट दिस। पक्का? ये अपना डिजायर कब होता है? क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऐसा डिजायर्ड वर्ड होगा, ऐसा रहेगा। सेल्स इतना है तो प्रॉफिट फाइंड आउट करो, प्रॉफिट इतना है तो सेल्स फाइंड आउट करो, फॉर्मूला सेम। डिजायर्ड सेल्स बोले या फिर डिजायर्ड प्रॉफिट बोले, करना आपको तो सेम ही है। करना आपने को सेम। यस और नो? यस। सो दिस एंड्स द फॉर्मूला पार्ट हो गई है। तो कौन सा फॉर्मूला सीखा हमने बेटा? बोले कंट्रीब्यूशन कैसे मिले? बोले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस लॉस। उसके बाद क्या है? बोलो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम इसका रेशियो, प्यारा नाम बोलो पीवी PV रेशियो। ratio। कैसे मिलेगा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। Contribution upon आंसर sales कैसे आएगा? परसेंटेज। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेल्स पर यूनिट इनटू 100, तो भी आंसर कैसे आएगा? परसेंटेज। अगर 2 साल का इन्फॉर्मेशन होगा तो डिफरेंस इन प्रॉफिट अपॉन डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। यस और नो? उसके बाद बीईपी फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। क्या बोलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो भी करेंगे तो भी आंसर मिल जाएगा। यस और नो? अगर यूनिट में चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेगा। क्या करेगा? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। रुपीस माइनस करो तो रुपीस में आंसर, यूनिट माइनस करो तो यूनिट में। उसके बाद क्या बेटा? डिजायर्ड सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। क्या डिजायर्ड सेल्स बोले या डिजायर्ड प्रॉफिट, दोनों का फॉर्मूला सेम टू सेम 6 आई बात। चलो स्टॉप इट।